विकासशील देश से अड़ करके विकसित देश बनने के लिए जो मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, ये वही मार्ग है। कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये प्रक्रियागत है। उस प्रक्रिया में आगे बढ़ के हम सब कुछ कर सकते हैं, ये ऐसी स्थिति है। ऐसे ही कांग्रेस के नेता कहा करते थे डिजिटल पेमेंट के बारे में। मैंने सुना है टीवी में वो डिबेट उनका, जिसमें वो कहा करते थे कि क्या वाईफाई होगा वहां पर। पूरे देश की जनता, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ मौजूद हैं। आज अगर बात करें तो संकल्प पत्र में क्या सबसे बड़ी चीज आपको नजर आती है? सभी वर्गों को साथ लिया गया है। भारत के विश्व में विकासशील देश से अड़ करके विकसित देश बनने के लिए जो मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, ये वही मार्ग है। बहुत मेहनत करके आपने देखा होगा टीवी में तीनों बार का दिखाया गया, पहले घोषणा पत्र, फिर संकल्प पत्र और इस बार मोदी की गारंटी। इस बार जो कुछ आया है ये हर विषय को ध्यान में रख करके प्रोसीजर के आधार पर बनकर आया है। कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये प्रक्रियागत है। उस प्रक्रिया में आगे बढ़ के हम सब कुछ कर सकते हैं, ये ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि अभूतपूर्व घोषणा पत्र ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र रहा है, वो है आज। कांग्रेस इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है कि ये जो है जुमलेबाजी है, इसमें घोषणा पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आप मेट्रो चलाने की बात करते हैं और गाड़ी नियमित नहीं चल पा रही। इस तरह के कमेंट्स उनके आए, क्या कहना है? ऐसे ही कांग्रेस के नेता कहा करते थे डिजिटल पेमेंट के बारे में। मैंने सुना है टीवी में वो डिबेट उनका, जिसमें वो कहा करते थे कि क्या वाईफाई होगा वहां पर, क्या सब्जी वाला दे देगा। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया में भारत सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है। ऐसे ही होगा, दुनिया के सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन भारत में चला करेंगे, और वह भी 2047 तक। दिन ज्यादा दूर नहीं है, इसी घोषणा पत्र के आधार पर। चलिए, चुनाव पूरे अपने सभा पे छत्तीसगढ़ का लगातार सभाएं हो रही है। आज अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, राहुल गांधी भी कल आके गए थे, कांग्रेस के भी नेता आज आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, विपक्ष को कहाँ पा रहे हैं आप? पूरे देश की जनता, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और इसलिए 11 की 11 सीटें हम छत्तीसगढ़ में जीतने वाले हैं। पिछली बार जब भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की बम्पर सरकार बनी थी, तो 11 में 9 जीते थे। इस बार तो विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है, सरल सीधी सरकार है, जिसने गजब काम किए हैं। उसके बावजूद संतोष पांडे जी ने बहुत मेहनत करके क्षेत्र के विकास के लिए अपना काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, ये संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव, साथ ही साथ 11 की 11 सीटें। एक चीज और प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं मगर मंच तक पहुंचने में आपको काफी समय लग रहा है। आपके समर्थक आपको घेर लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, इस तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं। भाई, क्रेज आपका लगातार जो बढ़ रहा है, लगातार लोग मिल रहे हैं, इससे कभी इरिटेट नहीं होते आप? नहीं, इरिटेशन नहीं होता। मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत अगर खराब हुई होती है, बुखार हुआ होता है तो ठीक हो जाता है। कुछ तबीयत खराब हुई होती है और साथी मिल जाते हैं तो ठीक हो जाता है। साथी मुझे न घेरे तो मैं उनको घेर लूंगा, मसला है। चलिए, ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, और इनका कहना है कि मोदी जी ने जो संकल्प पेश किया है वो अभूतपूर्व है, भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। वहीं कांग्रेस जो लगातार कमेंट्स कर रही है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कमेंट्स किया था। जब जनधन अकाउंट खोल रहे थे मोदी जी, तब भी उन्होंने पेमेंट किया था। जब डिजिटल पेमेंट की बात करते थे, तब भी उन्होंने कमेंट्स किया था। मगर धीरे धीरे डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है, तो जो संकल्प किया गया है वो संकल्प पूरा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब वो कहीं जाते हैं और पब्लिक जनता उनको घेरती है, तो उनको लगता है कि उनकी जो तबियत खराब रहती है वो भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जब पब्लिक उनके पास नहीं आती तो वो पब्लिक के पास चले जाते हैं। अभी हम राजनांदगांव में खैरागढ़, राजनांदगांव लोकसभा के खैरागढ़ विधानसभा में है, यहाँ पर अमित शाह की सभा होने वाली है। और जैसे ही विजय शर्मा यहाँ पर पहुंचे, पब्लिक ने उनको घेर लिया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार उनको लोग उनसे मिल रहे हैं, लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़ा उत्साह जो है वहां पर अमित शाह की सभा पे यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ देर बाद ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता पहुंचते हैं, वहां उत्साह यहाँ पर जबरदस्त देखा जा रहा है। गर्मी के दिनों में भी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई मोदी का मास्क लगाया हुआ है, तो कोई मोदी का तख्ती यहाँ पर रखा हुआ है, तो काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ देर बाद ही अमित शाह यहाँ पर आएंगे, उसका उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है।
हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन संजू सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।